बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी ना अच्छे रिजल्ट्स ना आ पाना, जिसके कारण से कभी कभी माँ बाप का प्रेशर बिल्ड हो जाना, कभी कभी स्कूल या कॉलेज से प्रेशर बिल्ड हो जाना, कभी कभी सोसाइटी का प्रेशर आ जाना, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा अपने ही फ्रेंड्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखता है और अपने आप को जब देखता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, जिसके कारण से बच्चा कभी कभी डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी ना अच्छे रिजल्ट्स ना आ पाना, जिसके कारण से कभी कभी माँ बाप का प्रेशर बिल्ड हो जाना, कभी कभी स्कूल या कॉलेज से प्रेशर बिल्ड हो जाना, कभी कभी सोसाइटी का प्रेशर आ जाना, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा अपने ही फ्रेंड्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखता है और अपने आप को जब देखता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, जिसके कारण से बच्चा कभी कभी डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। अब यही डिप्रेशन ना बच्चे को कभी कभी गलत संगत का शिकार बना देता है। कभी कभी बच्चा जो है इसी गलत संगत के कारण से गलत आदतों का शिकार भी होता है। तो माँ बाप अक्सर ये ऑनलाइन सेशंस में ना वास्तु के हमेशा एक प्रश्न जो है वो रहता है, वो ये रहता है कि वास्तु के दृष्टिकोण से हम क्या उपाय करें। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें घर से करने से पहला तो बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में लगना शुरू हो। बच्चे का मन अगर पढ़ाई में लग रहा है तो कभी कभी बच्चा बैठता ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, जब बैठ जाता है तो कई बार रिटेन नहीं कर पाता, अगर रिटेन भी कर लिया जो पढ़ा है तो कई बार जब एग्जाम्स का समय आता है तब ब्लैंक आउट हो जाता है। तो क्या हम वास्तु के दृष्टिकोण से ये उपाय करें? तो इसमें मैं आज आप लोगों से वो शेयर करूंगा छोटे छोटे से उपाय जो वास्तु के दृष्टिकोण से करने चाहिए हर एक माँ बाप को अपने घर के अंदर। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इस बार वास्तु के एक सेशन के अंदर एक ऐसा बच्चा जो सेशन के दौरान ही भावुक हो गया जब उसने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में मुझसे शेयर किया, तो उस एपिसोड को लेकर के मैं प्रेरित हुआ कि मैं आप लोगों से, सब लोगों से ये शेयर करूं कि वास्तु के दृष्टिकोण से क्या ऐसे वो उपाय हैं जो आपको अपने घर के अंदर करने चाहिए, जिसके कारण से बच्चे कभी भी डिप्रेशन का शिकार ना हो, बच्चे हमेशा खुश रहें। और आज तक आप सब लोग जानते हैं मैंने कभी भी किसी वीडियो के अंदर शेयर करने को नहीं कहा, पर आज मैं अपने स्वार्थ के कारण से आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर वो बच्चे तक, हर वो माँ बाप तक ये वीडियो पहुंच पाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा, जो बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ना भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं कहीं से बैठ करके नहीं कर सकता, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको करने के लिए मुझे कहीं जाना पड़े, पर फिर भी आज मैं तुम्हारे साथ ना इस धर्म क्षेत्र के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि कर्म जो है ना वो सबसे ऊपर है, भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं। और वो श्लोक तो आपने सुना ही होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, मां कर्म फल हेतुर्भुमा संगोस्तवे कर्मणि। इस श्लोक के माध्यम से सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि हमें अपना कर्म जो है ना वो अच्छे से करना है। दुख तब होता है, पीड़ा तब होनी चाहिए कि अगर आपने कर्म करने के अंदर कोई त्रुटि की और रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। पर अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट परफॉर्म किया है ना, आपने बेस्ट एफर्ट पुट इन किए है ना, तो बाकी सब चीजों को ना उस परमपिता परमात्मा पे छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्म करो, और सिर्फ जब तुम्हारी निगाहें कर्म पर होती है, यानी कि आपका फोकस जब सिर्फ कर्म पे होता है, तो लक्ष्य मिलना स्वाभाविक हो जाता है। तो सब बच्चों को भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश देते हुए अब मैं बात करूंगा माता पिता से। तो जितने भी माता पिता मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वास्तु के दृष्टिकोण से आज कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से मैं ये बताना चाहूंगा कि एक ग्रह जो कि स्टडीज को बताता है, वो ग्रह है प्लैनेट बुध, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। एक क्लास के अंदर 100 बच्चे पढ़ते हैं, पर हर कोई इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं। किसी को पहली बार में चीज समझ में आ जाती है, किसी को कई बार प्रयास करना पड़ता है। अब
ये डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं बुध की कमजोरी के कारण से बच्चा कई बार चीजों को सीखने में चूकता है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाए, बट साथ ही साथ में एक रेमेडी जरूर शेयर करूंगा। इससे पहले मैं दिशाओं पे मूव करूं कि किस दिशा में क्या करना है, सबसे पहले इसको समझिए। सबसे पहली बात जो करनी है, बच्चा जहां कहीं भी बैठता है पढ़ने के लिए, पहली चीज की पढ़ते समय मुख जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन वो दिशा जहां से भगवान श्री सूर्य नारायण जो है वो उदय होते हैं। अब सूर्य नारायण उदय होते हुए अगर बच्चा वहां की ओर मुख करके पढ़ता है, पहला तो भगवान श्री सूर्य नारायण किसका प्रतीक है? कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। तो बच्चा जो भी पढ़ेगा ना, उस सब्जेक्ट के अंदर वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू होगा। वही अगर बच्चा साउथ की ओर फेस करके पढ़ता है, तो साउथ जो है ना वो यम का द्वार बोला गया, जहां बच्चा पढ़ रहा है बट बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ आउटकम नहीं मिलेगा। नॉर्थ की ओर भी फेस किया जा सकता है, बट सबसे आइडल जो है वो है ईस्ट की ओर फेस करना। तो पहली बात तो फेसिंग को करेक्ट करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट मरकरी बहुत खूबसूरत रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां कहीं भी बच्चा बैठ करके क्यों ना पढ़ रहा हो, आपको वहां पर ना एक नेचुरल ग्रीन प्लांट जो है वो ऐड करना है। अब ये ग्रीन प्लांट वहां पे क्या करेगा? बुध की एनर्जीज को एम्पलीफाई कर देगा। एस्ट्रोलॉजिकली बच्चे के चार्ट में मरकरी कैसा भी क्यों ना हो, आप देखेंगे उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। और जो जो बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ पाते, तो इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो खाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर बुध कुंडली के अंदर कमजोर है, जरूरी नहीं है कि आपको रिंग डालनी है। आप अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हो तो भी आप देखोगे आपकी मरकरी की एनर्जीज इंक्रीज होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाएं तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी मेमोरी जो है ना वो भी अच्छी हो जाए। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से कौन कौन सी दिशाएं जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि बच्चा बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वास्तु के दृष्टिकोण से ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि आप सब लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर ये सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो पुरानी वीडियोस जो है वास्तु की जरूर देखिएगा। उन वीडियोस के अंदर किस तरीके से वास्तु पुरुष काम करता है मैंने बताया है। तो वास्तु पुरुष का जो सर का हिस्सा है ना, ये ईशान कोण को दिया गया। अब ईशान कोण में सर का आ जाना मतलब एक व्यक्ति के दिमाग की दुनिया है वो। अब अगर आपके घर के अंदर ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर क्लटर रखा होगा, तो बच्चा ना पढ़ाई छोड़ करके ना हर वो उल्टा काम करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना है कि ईशान कोण में बिल्कुल भी गंदगी ना हो। दूसरा, अब गंदगी ना हो तो हो क्या, बच्चे का ध्यान अब पढ़ाई में चला जाए। क्यों ध्यान पढ़ाई में चला जाए? क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा है। अब सर का हिस्सा है तो सर के हिस्से में जो चीज रहेगी ना, सबसे पहला ध्यान वहां जाएगा। तो अगर यहाँ पे बच्चों की किताबें रख दी जाए तो क्या होगा, बच्चे का ध्यान ना अब सब्जेक्ट की ओर जाना शुरू होगा, यानी कि बच्चे का ध्यान अब ना पढ़ाई की ओर जाना शुरू होगा। यहाँ सिर्फ अभी ध्यान जा रहा है, बच्चा कितना अच्छा कर पाएगा वो अगली दिशाएं बताएंगी, पर अब क्या हो रहा है कि ध्यान कम से कम बच्चे का जाना शुरू होगा। तो ये पहला उपाय आपको करना है कि साफ कर करके अपने घर के ईशान कोण को वहां पर क्या रखें, बच्चों की किताब एक आधी जरूर रखते हैं। दूसरा, अब बच्चों का इस डायरेक्शन के बाद जो कौन सी डायरेक्शन के साथ कंसर्न है, वो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि ठीक उसकी राइट साइड की डायरेक्शन है, यानी कि ईशान कोण और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा है जिसको हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा ना बच्चों की स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिशा में भी आया हुआ क्लटर बच्चे को चीजों को सीखने में रुकावट देता है। यहां पर कोई क्लटर ना हो ये सुनिश्चित कीजिए। और इस दिशा के अंदर ना बच्चों का आज से पहले जब भी कोई परफॉर्म करने के बाद कोई सर्टिफिकेट बच्चों को मिला हो सकता है ना, कई बारी जब बच्चा किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करता है तो कोई ट्रॉफी कोई मोमेंटो मिलता है, वो यहां पर रखें। आप देखेंगे बच्चे का ना कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बच्चे का अगर ध्यान नहीं लगता तो आइडल डायरेक्शन कौन सी है उसके लिए चेक करने के लिए, दैट इज नारित्य कोण, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन।
ये डायरेक्शन सुनिश्चित करती है कि ना बच्चे का ध्यान पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे से हो। अगर यहाँ पर बैठ करके बच्चा पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं पढ़ता तो क्या करना है? सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इस दिशा के अंदर कोई भी वास्तु का इम्बैलेंस ना हो। वास्तु का इम्बैलेंस अगर इस दिशा के अंदर है तो भी बच्चे का ध्यान जो है ना वो कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। तो इसके कारण से क्या करना है? ध्यान क्योंकि भटके ना, तो बच्चों की एक गेम आती है ना जिस गेम के अंदर डार्ट गेम होती है और डार्ट बिल्कुल सेंटर में लगाओ, ऐसी नहीं तो एक तस्वीर गूगल से निकाल दीजिए और उस तस्वीर को निकालने के बाद ना अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा दीजिए। अब आप देखेंगे बच्चा जो सब्जेक्ट को पकड़ेगा ना पढ़ने के लिए उसी पर स्टिक रहेगा, आगे पीछे हिलेगा नहीं, अपने टारगेट के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल फोकस रहेगा। साथ ही साथ में अब जब बच्चे के परफॉर्म करने के समय आता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है दैट इज साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने मान लो पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, बट बच्चा परफॉर्मेंस के टाइम कहीं कमजोर पड़ जाता है, तो ये डायरेक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर अगर आप क्या करते हैं, अगर भगवान श्री हनुमान जी का चित्र लगाएं या स्वयं बच्चे की फोटोग्राफ अगर आप ब्राउन कलर के फ्रेम में इस दिशा में रख देते हैं तो बच्चे का ना कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा। अब बच्चा पढ़ाई तो करेगा ही करेगा बट परफॉर्मेंस के टाइम भी ना कभी शेकी नहीं होगा। तो ये उपाय कीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आइडल स्टडी टेबल की डायरेक्शंस दो कौन कौन सी हैं, जो आइडल स्टडी टेबल की डायरेक्शंस जो दो हैं, एक है वेस्ट साउथ वेस्ट जो कि नारित्य कोण के ठीक अगली दिशा है, जो कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आती है। इस दिशा में अगर हम बच्चे को बैठ करके कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चा यहाँ बैठ करके पढ़ ले, तो अब जो वो याद करता है ना वो उसको रिटेन भी कर पाएगा, उसको जल्दी से दिमाग से निकलेगा नहीं। और अगर बैठने की किसी कारण से स्पेस नहीं है वहां पर, तो आप वहां पे बच्चे की एक फोटोग्राफ जो है वो गोल्डन फ्रेम में लगा सकते हैं, तो भी बच्चे को जो है वो याद रहना शुरू होगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया। अब ये जो दोनों डायरेक्शंस है ना, ये दोनों डायरेक्शंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटे छोटे से उपाय ना आप करके किसी भी बच्चे की लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। तो जो लोग भी ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, फेसबुक ग्रुप के ऊपर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए ताकि हर लाइव सेशन के अंदर मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। और साथ ही साथ में मुंबई आ रहा हूं न्यूमरोलॉजी का सेमिनार लेकर के। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं स्ट्रिप में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कीजिए ताकि मैं आप लोगों से लाइव वहां मिल पाऊं। बहुत सारा प्यार सभी को। परमपिता परमात्मा सबके घरों के अंदर खुशियां दे, सबके बच्चे जो हैं वो ग्रो करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूँ। जय श्री राम।